बेहद छोटे दायरे में कारोबार और जिस तरीके की हम आपको सुबह ट्रेड बता रहे थे, ठीक उसी तरीके से बाजार रिएक्ट करता हुआ चर्चा करेंगे इंडेक्स के लेवल पे और साथ ही ढेर सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जिस पे है हमारी नज़र और आपकी भी नज़र लाएंगे और ढेर सारी ट्रेडिंग की कॉल्स भी लेकर आएंगे इस शो में, क्लोजिंग कॉल्स। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं और साथ ही अभिषेक भी हैं और अगले 1 घंटे जो आखिरी घंटा बचा है वहां पे कौन डिसाइड करेगा बाजार की चाल किस तरीके से देखने को मिलेगी, इन सभी पे चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ और मेरे सहयोगियों के साथ भी। पर सबसे पहले बाजार की 5 बड़ी बातें आपके सामने रख लेते हैं। तो दिन के निचले स्तरों से हल्की रिकवरी जरूर देखने को मिली है। निफ्टी 22,160 के पास करीब 40 अंकों की तेजी यहां पे देखने को मिल रही है। हरे और लाल निशान में स्विंग करता हुआ बाजार जरूर दिख रहा है पर कंसोलिडेशन का जो फेज है वो जारी है। दिन के निचले स्तरों से बैंक निफ्टी भी थोड़ा संभलता हुआ नजर आया है, 46,600 के पास है पर कुछ सेक्टर्स में जोश लौटता हुआ दिखा है जिसमें रियल्टी, ऑटो और IT शेयरों में आज खरीदारी दिख रही है। वहीं PSU बैंक का खेमा जो है आप देखेंगे वो गिरावट का शिकार हो रहा है। अभी कुछ समय पहले मैंने जब देखा था तो SBI का जो शेयर था वो निफ्टी का टॉप लूजर था, साथ ही साथ बजाज फाइनेंस भी निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है। इसके अलावा मिड कैप में पर एक्शन भरपूर है, कई सारे स्टॉक्स है जो कि आपको 5% से ज्यादा की तेजी दिखाएंगे। कुछ नाम आपके सामने रखे तो इंटेलेक्ट डिजाइन, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, BEML, मोतीलाल ओसवाल, इन सभी में काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। और चलिए अब बाजार पे रणनीति समझना शुरू करते हैं और सबसे पहले एक बार डिम्पी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए सुबह के आपकी एनालिसिस एकदम सटीक, आपने बोला था शॉर्ट में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनेंगे, उससे बचना चाहिए। निचले स्तरों में खरीदारी करने की राय आप दे रहे थे, आप बता रहे थे डेटा उस तरीके से बिल्डअप हो रहा है। अभी किस तरीके का डेटा बन रहा है डिम्पी? देखिए अभी भी डाटा सृष्टि कुल मिला के वैसा ही है और इसके अंदर कहीं कोई ब्रेकआउट वाला है सच कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आज मार्केट ने ना गिर के भी जीता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज मार्केट ने चला तो नहीं लेकिन आज बाज़ार ने जो अपनी गिरावट को रोका है ना, ये काबिल तारीफ़ है। ये आपको स्ट्रक्चरली एक अच्छा साइन दे रहा है। आप हो क्या रहा है कि आप 22,000 तक पहुंचते लेकिन उससे पहले घूमे 22,085। हमने आपको सुबह सुबह यही बात नोटिस कराई थी कि 22,000 के जितना करीब खरीदेंगे, 80 पे 50 पे जितना करीब खरीदेंगे उतना रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा बनेगा और आप 22,200 तक भी आएंगे। आज का अगर आप निफ्टी का हाई चेक करें तो 22,218 का ही लगा है और आज का लो अगर चेक करेंगे तो 22,085 लगा है। यानी कि ना तो सपोर्ट टूटा ना ही रेजिस्टेंस टूटा। और मैंने सुबह एक वर्ड भी आपके सामने बोला था कि आजकल ये ममा बॉयज जैसा हो गया है, एक डिसिप्लिन बॉय जैसा है। बैठो तो बैठ जाएगा, खड़े हो तो खड़े हो जाएगा, बोलो ये काम करो तो ऐसा करेगा। इससे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड मार्केट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी और मैं अपने कई सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं मैंने देखा कि आपको इस लेवल से पता टूटेगा, इस लेवल से पता चलेगा। इतनी स्कैल्पिंग हो रही है। और सुबह भी हमने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था 12 बजे के शो में, इनफैक्ट आप नहीं थे तब। हमने कहा कि मार्केट में जो क्रिप्टो से एक वर्ड निकल के आया ना, स्कैल्पिंग, आप उसका इस्तेमाल करो। मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग करने की ज़रूरत है इस समय और ये आज और कल तक, यानी कि कल निपट गया और आज का ही दिन है, कल से शायद डाटा में चेंजेस दिखेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है। ये टिल्टेड टुवर्ड पॉजिटिव हो और इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी आप ऊपर लेके चले जाएं। 2-4 चीज़ें मैं आपको और नोटिस कराता हूं। जरा बैंक निफ्टी को स्क्रीन पर दिखाइएगा और साथ में फिर एडवांस डिक्लाइन भी जिसमें F&O वाला प्लेट आता है वो भी। बैंक निफ्टी आज थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है अपने 46,500 को बचाने में, लेकिन वो भी उतना बुरा हालत में नहीं है। 46,300 के आसपास हमने कहा था अपनी पोजीशंस को अंदर आना, ये आपके लिए बाय जोन होगा। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो अपनी शीट आप खोल के देखिए, 324 का आज का लो बना है, यानी कि 300 भी ब्रेक नहीं हुआ। तो बाय जोन में आए, ऊपर गया 500, 550, 600 तक जाएगा, फिर उसके बाद 700, 850 तक जाएगा, फिर वहाँ से टूट भी सकता है। तो मार्केट एक रेंज का है, रिदम का है। मेरे को लग रहा है कि क्लोजिंग उतनी ख़राब नहीं होने जा रही है, क्लोजिंग ठीक होने जा रही है, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट मेरे को आज की बजाय कल ज़्यादा दिखेगा। मैं फिर भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट एक बार 22,200 को वापस हिट करने के लिए आ सकता है। एक और चीज़ जो मेरे को नोटिस करानी है, बिना रिलायंस के चल रहा है निफ्टी,
माइंड इट, ध्यान रखा जाए इस बात का। ये बिना HDFC के पार्टिसिपेशन के आज रोक रहा है, इसलिए मैंने जो अपनी पहली लाइन बोली कि मेरे को आज बाजार का जो रुकना है ना, ये बहुत पसंद आया। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल FIs की, रिटेल की, DIs की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। एक और चीज़ जो आपके पक्ष में नहीं है, उसके बावजूद भी बाजार अपने आप को रोक रहा है, वो एडवांस डिक्लाइन है। आप देखोगे 73 शेयर बढ़कर हैं, 108 शेयर की गिरावट है। एथिकली रुकने के लिए भी 1:2 चाहिए होता है, यहाँ तो रिवर्स है। उसके बावजूद भी बाजार रोके हुए अपने आप को। दैट्स अ गुड साइन। मार्केट की जो चर्निंग हो रही है, जो मैनेजमेंट हो रहा है, इस पे मेरे को ट्रस्ट है। और शायद मेरे को लग रहा है कि इस बार की एक्सपायरी हम ठीक नोट पे लेके जाएंगे। और इस बार की एक्सपायरी वैसे भी डाइजेशन वाली एक्सपायरी है, आप इसको डाइजेस्ट ही करें प्रॉफिट्स और लॉस को, बस इससे ज़्यादा कुछ मेरे को अभी पॉइंट्स में दिखता नहीं है दम। अभी भी मेहमान जुड़ चुके हैं, सोनी पटनायक है, रुचित जैन है, ध्वनि पटेल है। अच्छा, मैं इससे पहले सोनी को बधाई दे दूं। सोनी कल हमारे साथ जुड़ी थी, जब बाजार थोड़ा नीचे भी आ रहा था, तब भी उनका ये मानना था कि 22,000 कम टूटेगा और 22,200 दिखेगा। सोनी, आपको याद है तब मैंने नोटिस भी करवाया था कि सोनी का मानना है कि हाँ 22,200 तक पहुँचेगा। हमारा कन्विक्शन भी हाई था, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपने हमको अच्छे से गाइड किया। ध्वनि पटेल हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रही है, बढ़िया ट्रेड बताते हैं। ध्वनि के ऑप्शंस के ट्रेड बहुत काम के होते हैं। और रुचित सर का तो कहना ही क्या, दिन में हम इनका कई बार साथ लेते हैं, ऑप्शंस के चैंपियन में, कॉलर शो में, फिर क्लोजिंग में। रुचित सर, ध्वनि और सोनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आज जुड़ने के लिए। अभिषेक, ठीक है, तो मेहमानों का हमने स्वागत कर लिया और अब चलिए शुरू करते हैं खास सेगमेंट जिसमें हम ट्रेड समझेंगे कि क्लोजिंग में आपको कहां पर मौके बनेंगे, कहां आप पैसे कमा सकते हैं। शुरुआत करेंगे क्लोजिंग ट्रेड से। तो चलिए एक काम करते हैं, सोनी आपसे शुरुआत कर लेते हैं और अपनी जरा एक बार इंडेक्स की रणनीति भी शेयर कर लीजिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आज हमने दिन भर देखा है कि बहुत ही एक रेंज रही है और हालांकि निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं 22,200 के आसपास निफ्टी फंस रहा है, ये दिख रहा है। तो निफ्टी पर रणनीति बताइए और अपने स्टॉक्स भी लगे हाथ बता दीजिएगा। जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। एंड यहाँ पे जो हमको निफ्टी में नजर आ रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि जैसे कि कल मैं एक बार शेयर करी थी कि 22,100 पे आपको बाय करना चाहिए, वो एक एरिया अभी भी बनता है जहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर डिप नजर आता है, 22,000 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसको होल्ड कीजिए। पोजिशनल प्ले रहेगा, आपको ये पहले 22,300 22,500 के रेंज में नजर आ सकता है। मेरे ख्याल से कल एक और दिन हो सकता है जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी ऐसे डल मूवमेंट देखने को मिले, बहुत ज्यादा आपको मूवमेंट इंडिसेस में ना नजर आए। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट यहाँ पे ज्यादा बेटर हो सकता है, बट मोस्टली आपको थर्सडे एक्सपायरी पे ही मूवमेंट नजर आएगा और फ्राइडे, ये 2 दिन आप देख सकते हैं जहां पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ मोस्टली आपको वो लेवल्स मिल सकता है। सो होल्ड कीजिए लॉन्ग्स। यहाँ पे बैंक निफ्टी की लॉन्ग्स की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 46,000 का एक अच्छा सपोर्ट है। सो जब तक 46,000 ब्रेक नहीं करता है, आप बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कीजिए। 47,500 48,000 के टारगेट्स बने रहे। सो ये रहा इंडिसेस में। और स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करें तो पहला पिक रहेगा मेरा टाटा कम्युनिकेशंस में। टाटा कॉम में आज काफी एग्रेसिव लॉन्ग विद पोजीशंस देखने को मिल रहा है। इसमें डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम चार्ट्स पे देखेंगे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट है, 1900 के ऊपर ऑप्शन चेन का भी ब्रेकआउट है यहाँ पे। सो आप टाटा कम्युनिकेशंस करंट लेवल पे बाय कीजिए। 1870 स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। 1950 1980 टारगेट दोनों है। और दूसरा पिक हमारा रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में, HAL। इसमें भी एक अच्छे से ब्रेकआउट नजर आ रहा है। यहाँ पे आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं 3030 स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट है 3200। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि HAL आज हमने अपने जेम के क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है और मार्च सीरीज में एक कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी के एक माध्यम से हमने उसको रेकमेंड किया हुआ है, बट लेवल्स और टारगेट ऑलमोस्ट सेम ही है। टाटा कम्युनिकेशन और HAL, ये 2 शेयर सोनी की तरफ से टाटा कम्युनिकेशन के लिए जो टारगेट्स होंगे 1950 1980 और HAL के लिए टारगेट 3200 रुपए का। रुचित, आप बताइए आपके रडार पर कौन सी शेयर हैं, आप क्या खरीदने या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अब 2 स्टॉक्स है यहाँ पे खरीदारी की साइड रहेगी और ना दोनों ही लार्ज कैप स्टॉक्स में से है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मिड कैप स्पेस है वहां पे कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शंस थोड़ा हो रहा है, लेकिन लार्ज कैप स्पेस में स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है, इसीलिए इंडेक्स में कोई ऐसे गिरावट नहीं है।
तो भारतीय एयरटेल मेरी पहले पिक रहेगी, जहाँ पे जो रिसेंट करेक्शन आया, करेक्शन के बाद स्टॉक अपने 89 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पे जो प्राइस में डिक्लाइन आया है, वो डिक्लाइन में रिसेंटली कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं देखी गई है। सो हमें लग रहा है कि ये डिप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्टॉक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो खरीदारी करनी चाहिए। 1080 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1180 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और टीसीएस सेकंड पिक रहेगा, जहाँ पे हम आज की ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी काफी स्ट्रेंथ देख चुके हैं कंपेयर टू ब्रॉडर मार्केट्स। सो आई थिंक टीसीएस भी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, क्योंकि रिसेंटली एक करेक्शन भी स्टॉक में आया है और अपने सपोर्ट बेस आज के लो के आसपास ही है स्टॉक में। तो 3950 के स्टॉप लॉस के साथ टीसीएस में खरीदारी की सलाह रहेगी 40 to 30 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। भारतीय एयरटेल टारगेट 1180 और टीसीएस को भी खरीदने की सलाह है। इस पर एक बढ़िया रिपोर्ट भी आई थी यूबीएस की तरफ से। 4230 के टारगेट हैं रुचित के, स्टॉप लॉस 3950 रुपए का। तो ये 2 शेयर सोनी के हो गए और 2 शेयर रुचित के हो गए, चारों के चारों आज खरीदारी की रणनीति है। ध्वनि, आप भी क्या खरीदारी के साथ ही जाएंगे या फिर कोई सेल कॉल भी है आपके पास? गुड आफ्टरनून अभिषेक। मेरी तरफ से एक बाय कॉल रहेगी और एक सेल कॉल रहेगी। ओवरऑल मार्केट हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड जोन में चल रहा है, तो उसी हिसाब से मैंने दोनों ही साइड की एक एक पोजीशन यहाँ पे ली हुई है। सबसे पहला हमारा जो बाय का ट्रेड रहेगा वो मैं बता देती हूँ, जहाँ पे बीएससी के अंदर यहाँ पे प्राइस एक्शन डेटा सजेस्ट करता है कि ओवरऑल यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। वॉल्यूम्स का भी इसके अंदर जो इंक्रीमेंट है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। आज भी स्टॉक अपने डे हाई के पास ट्रेड कर रहा है, जिसमें हमें 4.5% का यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप बीएससी को बाय कीजिए। ऊपर की तरफ इसका जो टारगेट है तो 2565 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो आपको लेके चलना है तो 2275 का स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा यहाँ पे मुझे जो सेल कॉल लग रहा है तो पीआई इंडस्ट्रीज है। पीआई इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 7 सेशन से 3700 के पास ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा भी सजेस्ट करता है कि 3700 का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो 3702 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको सेल कीजिए। नीचे की तरफ आपको जो टारगेट यहाँ पे है तो 3560 के टारगेट के लिए तक इसको होल्ड करना है। मार्केट वापस से डेज हाई की तरफ बढ़ने के अटेम्प्ट कर रहा है। जैसे हमने कहा था कि एक बार हो सकता है फिर से आपको 22,200 दिखाए, और 22,091-92 तो ऑलरेडी निफ्टी आ ही चुका है। अलग अलग स्टॉक्स आप नोटिस कर रहे होंगे। ध्वनि पटेल ने ऑलरेडी आपको बीएससी के बारे में बता दिया, स्टॉक काफ़ी अच्छा है। रुचित ने आपको जो बताया है एक भारतीय एयरटेल, टीसीएस, और सोनी पटनायक कह रही है टाटा कॉम और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। ये कुछ एक शेयर्स हैं, सारे के सारे शेयर रिपीट कर दो। किसी से कोई थोड़ा बहुत मिस हो गया हो, आगे पीछे आया हो, तो उसके पास कम से कम शेयर होने चाहिए, पता होना चाहिए कि किस शेयर को प्लस करना है और किसको फिलहाल अभी छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ एक शेयर, क्योंकि अब डेरिवेटिव एक्सपायरी चल रही है ना, तो आपको एक्सपायरी के लिहाज से बहुत बढ़िया बढ़िया शेयर मिलेंगे, आप चेक करते रहना। हेवल्स के बारे में आज सुबह से चर्चा हो रही थी। हेवल्स का बिल्डअप वगैरह ठीक है, प्राइस एक्शन अभी भी ड्यू है। रुचित एक बार ज़रा चेक करेंगे। हेवल्स में रोल ओवर भी करना चाहता हूँ, स्विंग ट्रेड का भी बेनिफिट लेना चाहता हूँ, और नई पोजीशन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लेनी है तो वो भी लेना चाहता हूँ। क्या तीनों के लिए हाँ है? ये स्ट्रक्चर्स तो डिम्पी जी काफी स्ट्रॉन्ग है। हमने अच्छा खासा कंसोलिडेशन सितंबर महीने से देखा है स्टॉक में। सितंबर महीने से ही स्टॉक ये 1450 1460 जब भी आता था वहां पे सेलिंग आती थी, और नीचे 1280 1300 के आसपास सपोर्ट बेस बनाया था। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में वो जो प्रीवियस हर्डल्स थे 1450 के आसपास का, उसका ब्रेकआउट स्टॉक में। और सेकेंडली वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स हो रहे थे उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में ये अप हुआ है। तो आई थिंक फॉलोअप मूव डेफिनेटली स्टॉक में रहना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे 1430 का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आज का गैप एरिया है उसके नीचे। तो 1430 के स्टॉप लॉस से अगर यहाँ पे खरीदारी करें तो पॉसिबल है 1520 से 1540 के टारगेट रेंज ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो हेवल्स को लेकर बुलिश है, लगाइए, ठप्पा लगाइए, डरने की क्या बात है, इस पे लगाइए। बुलिश है सर तो रुचित, और एक बार जरा इस पर स्टैंपिंग लगाते रहिए ताकि पता रहे। मैं कई बार कहता हूँ कि लिखतम और वक्तम दोनों होना चाहिए। बोल तो रहे हैं, अगर लिखतम भी हो जाए ना, यस ये बहुत बढ़िया। हमारे प्रोड्यूसर हैं अविनाश, बहुत ही टैलेंटेड हैं, बट चलिए फिर ठीक है सब कुछ। 1530 1540 का टारगेट, 1430 का एक स्टॉप लॉस है। बढ़िया हेवल्स का, बहुत बढ़िया अविनाश। इसी तरह से आप लिख के भेजते रहो तो सबका काम हो जाएगा आसान, और ये नोटिस हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, इसलिए पूछ रहे हैं हम। एक काम करते हैं, ऑप्शन का ट्रेड भी ऐसे लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर आएगा। अक्षय पी भागवत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिस हाउस से सोनी पटनायक है ना, उसी हाउस से, यानी कि जेएम फाइनेंशियल से। करते हैं उनका स्वागत।
अक्षय सर गुड आफ्टरनून, बताइए सर ऑप्शंस का ट्रेड। और ये फेब वाला है तो ये भी क्लियर कर देना, हाँ कहीं हम मार्च वार्च वाला ले जाए फिर उल्टा सीधा ना हो जाए। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो जो ट्रेड चुना है आज, तो ऑटो क्षेत्र से महिंद्रा एंड महिंद्रा है। आप स्टॉक का प्राइस देखे 1950 के करीबन चल रहा है, और जिस तरह से उसमें मोमेंटम गेन हो रहा है टेक्निकली और डेरिवेटिव्स डेटा के हिसाब से स्टॉक 2000 पार कर जाएगा मार्च महीने में, ये हमारा व्यू बैठ रहा है। तो ऑप्शंस के जरिए आपको वेनिला कॉल बाय करने की रणनीति दे रहा हूँ, जहां पे आपको 28 मार्च की 1960 ये कॉल आपको बाय करना है, जिसका प्रीमियम करीबन 60-62 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो इसे आप बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ, फर्स्ट टारगेट 92 बनेगा और सेकंड एक्सटेंडेड टारगेट कैन बी 110। ये ट्रेड में आप ऑप्शन प्रीमियम पे स्टॉप लॉस बनाइए 42 का। महिंद्रा एंड महिंद्रा का लॉट साइज है करीबन 350, तो ये ट्रेड में आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल बनेगा करीबन 14,000 का, और रिस्क या लॉस का एक्सपेक्टेशन है 7,000 का। डन सर। अक्षय सर आप फोन मत काटिएगा, एक मिनट जरा मेरे साथ रहिएगा, मैं जरा इस ट्रेड को वापस से कंफर्म कर दूं। फिर एक क्वेश्चन है मेरा, इनफैक्ट सभी एनालिस्ट से है, जो टेक्निकल है उनसे तो बिल्कुल है। M&M की कॉल है 1960 की, ये कह रहे हैं 58 से 60 लेना है। अब ये मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ फेब का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मार्च वाला आपको कॉन्ट्रैक्ट है। 92 110 आपका टारगेट होगा, 42 का स्टॉप लॉस है, पैसे आएंगे 14,000 पे और 7,000 का स्टॉप लॉस है। अभी जब अक्षय भागवत आपको वही कॉल बता रहे थे, उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था जिसका नाम है प्लेन वेनीला। सर ये सारी कॉल्स वेनीला होती, बटर स्कॉच नहीं होती क्या है? ये सारी की सारी कॉल वेनीला कॉल ही क्यों होती है? अक्षय भागवत जरा आप बताएंगे ऐसा क्यों होता है, वेनीला कॉल क्यों बोलते हैं, बटर स्कॉच क्यों नहीं बोलते? सोनी अगर आपको पता हो आप बता देना, रुचित सर अगर आपको पता, धोनी अगर आपको पता हो आप बताना। ये डिम्पी जी, डेरिवेटिव्स में बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी मिलेंगे, जैसे बटरफ्लाई है, आयरन कॉन्डोर है, नाम बहुत ही मजेदार है और इनके नतीजे भी मजेदार रहते हैं। रिटर्न्स के हिसाब से सही पड़ गए तो 100% प्लस रिटर्न्स बन सकते हैं आपके वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम में। तो नाम का भी मजा लीजिए, रिटर्न्स का भी मजा लीजिए, ये डेरिवेटिव्स की दुनिया है। नहीं सर, मेरे को ना वेनिला आइसक्रीम पसंद ही नहीं है। मान लो मेरे को बटर स्कॉच पसंद है, तो मैं आपकी कॉल को बटर स्कॉच कॉल ले लूं क्या फिर? जो सही हो सर, प्रॉफिट होने से मतलब कर ले सर। अक्षय जी ठीक है ना फिर? जी सर, प्रॉफिट होने से मतलब, फिर चाहे उसका वेनिला खाओ या बटर स्कॉच। अच्छा सोनी आपको मालूम है क्या, या धोनी आपको पता हो, ये ऐसा वेनिला ही क्यों नाम रखा है इसका? बिकॉज डिम्पी जी, जहां तक हम वनीला फ्लेवर की बात करते हैं ना आइसक्रीम्स में, तो उसमें ये रहता है कि उसके साथ आप कुछ भी मिलाकर खा सकते हैं। आप उस पर चॉकलेट सिर्फ डाल दीजिए, आप उसके अंदर स्ट्रॉबेरी क्रश डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, अच्छा। वो आपको अच्छी लगती है। तो इसी हिसाब से जब तक आप एनालिसिस को सिंपल रखे ना, टेक्निकल टर्म्स में जहां सिंप्लिसिटी होती है उसको प्लेन वनीला बोला जाता है। तो ये एकदम सिंपल सा है, आपको सीधा सीधा स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है, कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना है और आपको मुनाफा वहां पे दिखेगा। एक चीज हो सकती है, अभी देखिए आज खबर आई है ना कि देखिए बटर और चीज है ना, ये तो रेगुलेटर के रडार पर आ जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार जितनी भी ग्लोबल फूड चेन चलाने वाली जो कंपनियां हैं भारत में, उनकी जांच करेगी कि कहीं चीज के नाम पर कहीं और कुछ तो नहीं दे रहे हैं वो, तो हो सकता है कल बटर के नाम पर भी कुछ और देने लगे। तो ये रीजन हो सकता है। और आज आप देखिए देवयानी का शेयर देख लीजिए, नीचे आपको दिखेगा। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड देख लीजिए, वहां पर भी 2 से 4% के आसपास की गिरावट है। तो ये खबर भी है, और थोड़ा सा अगर आप लिंक करना चाहें, शुद्धता की गारंटी नहीं है वनीला में, शायद शुद्ध। ढेर सारे फूड आइटम्स की बात कर रहे थे, वेनिला, बटरस्कॉच आइसक्रीम और साथ ही चीज़ भी। तो आइए इनसे जुड़े कुछ स्टॉक्स पे ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज देवयानी इंटरनेशनल, वेस्ट लाइफ और साथ ही साथ जुबिलेंट फूड वर्क्स, इस कुछ काउंटर्स हैं जहां पे हम प्रेशर देख रहे हैं। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी ज़रूर है। एक बार रुचित आपसे इन पे चार्ट चेक लेना चाहेंगे, क्योंकि फंडामेंटल न्यूज़ जैसा कि अभिषेक बता रहे थे कि चीज़ में मिलावट के कारण जो महाराष्ट्र FDA है वो काफ़ी सतर्क हो गया है। कैसे देखा जाए इनको चार्ट्स पे, और आपकी क्या राय रहेगी इन स्तरों पे? अगर ऑलरेडी किसी के पास ये तीनों स्टॉक्स हैं तो उनको कौन से स्तरों का ध्यान रखना चाहिए? जी मेरे हिसाब से जो रिसेंट न्यूज फ्लोज भी हमने देखी है, उसके पहले ही स्टॉक्स ऑलरेडी एक लो टॉप लो बॉटम के स्ट्रक्चर में, चाहे आप जुबिलेंट फूड देखे
जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे उसके बाद कहीं पे भी स्टॉक में अब तक स्ट्रेंथ नजर आई है, जो नजर नहीं आई है। जो भी पुलबैक मूव आई है वहां पे भी हाई लेवल से सेलिंग प्रेशर आई है, और सिमिलरली देवयानी इंटरनेशनल के स्टॉक्स भी देख सकते हैं कि हायर लेवल्स पे कोई इतना बाइंग वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे हैं। सो यानी ये पूरा ही सेक्टर नियर टर्म में थोड़ा और अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रख सकता है। और तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक में फ्रेश बाइंग करने की अवॉइड करने की सलाह रहेगी। और एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो कुछ छोटे मोटे पुल बैक मूव्स आते हैं तो पुल बैक मूव्स पे एग्जिट लेके कहीं और शिफ्ट करने की सलाह रहेगी। में अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो उसमें एग्जिट करना है। एक और काउंटर है, क्योंकि लगातार हम कई सारे ऐसे ऑटो एंसिलरी काउंटर्स जो हैं आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं। सुबह भी हमने जमुना ऑटो हाईलाइट किया था। एक और स्टॉक ध्वनि यूनिपार्ट्स, यहाँ पे आज 11% की तेज़ी है। हालांकि हमने देखा था कि नतीजे इस बार ठीक ठाक आए थे, पर कल एक एनालिस्ट मीट थी, उसके बाद कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट तो सामने नहीं आई। बट 11% की तेज़ी कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे, और 600 के स्तर जो इस काउंटर ने निकाले हैं, क्या यहाँ पे फ्रेश बाय बनता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं यूनिपार्ट्स का, तो आज हमें एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल स्टॉक जो है वो अपने डे हाई के साथ जो गेन्स थे उनको गिव अप कर चुका है। वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट डेफिनेटली इसके अंदर देखने को मिल रहा है, बट फ्रेश बाइंग इसके अंदर जो बनेगी वो आज के दिन के जो हमें हाई यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं 640 के, उनको क्रॉस करने के बाद कोई भी एक फ्रेश पोजिशन अभी इसके अंदर बनाई जा सकती है। सो अभी के लिए फिलहाल इसको अवॉइड करें। ठीक है, यूनिपार्ट्स इंडिया आज हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप वाले जो शेयर है वहाँ पर कुछ कुछ चुनिंदा काफ़ी अच्छा एक्शन हो रहा है। लेकिन आपसे एक राय रुचि चाहेंगे टाटा मोटर्स के शेयर पर। आज हम देख रहे हैं कि ऑटो शेयरों में चुनिंदा रफ्तार है, उसमें लीड कर रहा है टाटा मोटर्स। आज शेयर एम भी तेज़ हैं। टाटा मोटर्स पर ज़रा व्यू दीजिए, क्योंकि 965 रुपये के आसपास के भाव इसके हो गए हैं। आप ये बताइए कि 1000 बस क्या कुछ ही दिनों की बात है? क्या इस एक्सपायरी से पहले देख लेंगे क्या? क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो पूरा फरवरी महीना स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है, जिसको हम एक टाइम वाइज करेक्शन कह सकते हैं कि विद इन एन अप ट्रेंड, कि जहाँ पे कोई भी लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ। स्टॉक का लगभग 20-25 दिन का एक साइडवे रेंज देखा गया, और वो रेंज का जो हायर एंड था 950, वो आज स्टॉक ने ब्रेक किया है। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, तो यूजुअली ये पूरी रेंज देखेंगे तो 50 से 60 रुपए की रेंज लास्ट 20 दिन में रही है, और वो अगर आज के 950 के ब्रेकआउट पे ऐड कर रहे हैं तो 1000 से 1020 के टारगेट्स आई थिंक मिल रहे हैं। सो जैसे मोमेंट आज ये स्टॉक ने पिकअप किया है, तो आई थिंक हो सकता है ये एक्सपायरी के पहले पहले हमको 1000 के आंकड़े ये स्टॉक में छूते हुए दिख जाए। ठीक है, टाटा मोटर्स पर ये व्यू। ध्वनि, आप जरा ये बताइए कि ओएमसीज में हम देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े प्रेशर आ रहे हैं, हालांकि बहुत तूफानी रफ्तार से ये चले हैं लेकिन थोड़े नीचे आए हैं। कहीं पर आपको शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं, या फिर अब अवॉइड करें तो बेहतर होगा? ओवरऑल पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है अभिषेक, इन्हीं सारे सेक्टर्स में एक ओवरऑल बाइंग देखने को मिल रही थी। बट अभी फिलहाल के लिए अगर हम लास्ट इंट्राडे स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग इनके अंदर देखने को मिल रही है, एक थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। जहां पर अगर बाइंग करने की क्वेश्चन है तो मेरा नजर यहाँ पे जा रहा है हिंदुस्तान पेट्रोल पे, HPCL पे। ओवरऑल यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड का बना हुआ है। नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ स्टॉक ने एक सपोर्ट दिखाया है, और इंट्राडे में भी हमें देखने को मिल रहा है सेम लेवल से एक बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप HPCL के अंदर यहाँ पे बाय कर सकते हैं। टारगेट इसका जो यहाँ पे रहेगा तो आप 547 से 550 के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना रहेगा नीचे की तरफ में, तो आप 523 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कीजिए। 523 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ HPCL को खरीदने की सलाह है। रेलटेल, आज हम शुरुआती कारोबार में भी इसकी चर्चा कर रहे थे कि क्या ये शेयर चलेगा, और चला भी। करीब 11% ऊपर ये शेयर दिख रहा है। रेलटेल के अलावा राइट्स में भी आज हम तेजी देख रहे हैं रेलवे स्टॉक्स में, लेकिन रेलटेल की तेजी अद्भुत है। 500 रुपए के आसपास धीरे धीरे ये पहुंच रहा है अब ये। इस पर आप जरा राय दीजिए रुचित। रेलटेल जिसके पास थोड़ी सी नीचे की बाइंग है, क्या थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करने के बारे में सोचे, या आपको लगता है कि रफ्तार ऐसी ही बनी रहेगी? तो रिसेंटली हमने बाकी PSU नेम्स के साथ साथ PSU रेलवे नेम्स के साथ साथ इसमें भी एक करेक्शन देखा था, जहां पे 470 से लेके
360 370 तक का डिप मिला था। लेकिन अगर वो करेक्शन में देखिए तो कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हमको करेक्शन के टाइम पे नहीं नजर आया था। और जैसे अभी वापस से अपमूव आ रहे तो अपमूव में अच्छे वॉल्यूम्स है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं कि नो इन बिटवीन जब भी ओवरबॉट हो जाते हैं तो छोटे मोटे करेक्शंस होते हैं, वो भी बिना वॉल्यूम्स के सेलिंग, और प्राइस अपमूव में अच्छी बाइंग दिखती है। सो ये थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। सो प्रीवियस हाई क्रॉस किया है तो मेरे हिसाब से अगर कोई पोजीशंस कोई होल्ड कर रहा है, निचले स्तरों से लिया हुआ है, तो ये ट्रेंड को राइड करना चाहिए। 500 के भी पार होके आई थिंक ये स्टॉक एक अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि अगर मैं रिसेंट करेक्शन का ये रिट्रेसमेंट भी लो तो 527 530 के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स ये स्टॉक नो देने के पोटेंशियल लगता है। रेल टेल में आपको 500 रुपए से ऊपर के स्तर देखने को मिलेगी। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट आज की अभिषेक जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। आज हम देखें कि रेलवे थीम से जो जुड़ी हुई कुछ और कंपनीज है ना, वहां पर भी एक्शन है। BEML में हम देख रहे थे कि 9% के आसपास की बढ़िया तेजी है। आप ये बताइए कि रेलवे को लेकर सरकार का फोकस भी है, कैपेक्स भी हो रहा है, प्राइवेट कैपेक्स भी है। आपको 2-3 शेयर कौन ऐसे दिख रहे हैं जहां पर अभी भी वैल्यू बची है? किसी को अगर निवेश के लिए लेना हो 6 महीने, साल भर, आपका कॉन्फिडेंस कहां पर आ रहा है? लेवल पे अगर आपको अगर इन्वेस्ट ही करना है तो मेरा ये व्यू है कि रेलवे में बहुत ही सिलेक्टिव रहना चाहिए। जैसे कल आज जो आप बोल रहे थे कि रेलवे में वापस से, तो एक रीजन ये भी था, कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो 41,000 करोड़ के थे उनको अनाउंस किया था, और उसके बाद से जो कंसोलिडेशन और जो सेल ऑफ था उसमें रिकवरी देखी है। तो लास्ट 2 दिन में हमने वापस से रेलवे स्टॉक्स में तेजी देखी गई है। ये लेवल पे मेरा ये व्यू है कि देखना अभी थोड़ा रुक के इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक्स मेरे को जो रेलवेज में अच्छे लगते हैं वो BEML है, IRCTC है, इरकॉन अगर आपको यहाँ से करेक्शन में मिलता है, अभी ये लेवल पे नहीं, तो ये तीनों स्टॉक्स इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा टीटागढ़ वैगन है और जुपिटर वैगन लिमिटेड है। तो दी 4-5 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, बट आई वुड अवॉइड फ्रेश रिकमेंडेशन इन एनी ऑफ द रेलवे स्टॉक्स करंटली। इरकॉन, टीटागढ़, जुपिटर, IRCTC, BEML, ये 5 शेयर अभिषेक के रडार पर है रेलवे स्पेस में, अगर आपको कुछ खरीदारी करनी हो तो। एक एक्सक्लूसिव खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पे PM मोदी शनिवार को देश को ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सौगात दे सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से। समीर, बताइए क्या कुछ है खबर? तो एक एक्सक्लूसिव खबर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे लिए लेकर आए हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि PM मोदी ढेर सारे प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हम देख रहे हैं कि रेलवे हो जाए, डिफेंस हो जाए, न्यूक्लियर साइंस हो जाए, हर जगह से कहीं ना कहीं ऑर्डर्स, प्रोजेक्ट्स की न्यूज़ फ्लो आ रही है। ऐसे में समीर दीक्षित हमारे लिए खबर लेकर आए हैं कि PM मोदी शनिवार को देश को ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सौगात दे सकते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स खास तौर से लिस्टेड स्पेस में कॉनकॉर के लिए एक महत्वपूर्ण खबर साबित हो सकती है। इस पर ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से जल्द ही हम लेंगे। क्या है इसके मायने, कितना लंबा हो सकता है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कितनी सिटीज़ को कनेक्ट करेगा, और साथ ही जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसके लिए एक बड़ा बूस्ट कैसे आ सकता है। तो चलिए हम कोशिश करेंगे समीर से जुड़ने की, पर इससे पहले एक बार और कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स पे चर्चा कर लेते हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और इस बीच एक फार्मा काउंटर पे आपसे राय लेना चाहूँगी। रुचित, सन फार्मा ये कैसा दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी 1.6% की तेज़ी है। शायद ऑल टाइम हाइस पे आते हुए ये काउंटर दिखा है। सुबह हम सिप्ला की बात कर रहे थे, वो तस से मस नहीं हुआ, 1% की तेज़ी बरकरार पकड़ के रखा हुआ है, पर सन फार्मा यहाँ पे छलांग लगा रहा है। क्या कोई BTST यहाँ पे ट्रेड बनेगा? काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स है स्टार्ट के, जो हम देख रहे हैं कि प्राइस अप मूव में अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, और स्टॉक ऑल्दो मोमेंटम रीडिंग्स थोड़े ओवरबॉट है, बट कहीं पे भी प्राइस वाइज करेक्शन के साइंस नहीं है। तो ये नो स्ट्रेंथ की साइंस रहती है।
और आई थिंक यस, बिल्कुल ये स्टॉक बीटीएसटी के लिए लिया जा सकता है। 1610 के टारगेट से स्टॉक में कल के ट्रेडिंग सेशन में दिख सकते हैं। और जो इंट्राडे चार्ट्स पे हम सपोर्ट देख रहे हैं वो 1555 के अराउंड बने हैं, तो 1555 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के स्टॉक को खरीदारी बीटीएसटी के पर्सपेक्टिव से भी की जा सकती है। दिख रहा है सन फार्मा चार्ट्स पे, खरीदारी यहाँ पे आप कर सकते हैं, पर कुछ मेटल काउंटर्स भी निचले स्तरों से सुधरते हुए नजर आए हैं ध्वनि। ऐसे में जेएसडब्ल्यू स्टील आपको कैसा दिख रहा है? फिलहाल जो है करीब 1.3% की तेजी है, और साथ ही साथ एक बार हिंडाल्को पे भी राय दीजिए। बीटन डाउन स्टॉक है, पर यहाँ पे भी लगभग 1% का उछाल देखा है हमने। जी बिल्कुल। जैसे हम ओवरऑल स्टील सेक्टर की बात कर रहे हैं तो मेरे बीटीएसटी कॉल्स में भी एक स्टील स्टॉक ही मैंने पिक करा है। पर सबसे पहले यहाँ पे अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करते हैं तो डेफिनेटली ओवरऑल इंट्राडे में हमें यहाँ पे एक अपमूव विटनेस करने को मिल रहा है, बट इसके अंदर जो इसका एक कन्विक्शन है वो जेएसडब्ल्यू स्टील में मिसिंग है, क्योंकि डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो 50 और 20 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होती है वो कोइंसाइड कर रही है, और वहां पर ही अभी फिलहाल स्टॉक एक रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील को यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। हिंडाल्को में डेफिनेटली एक बाइंग यहाँ पे करी जा सकती है, क्योंकि 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने एक सपोर्ट यहाँ पे बनाया है, और वो हमें देखने को मिल रहा है कि 13 फरवरी जो हमने लो बनाया था वहां पे उसी लेवल के पास से हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो हिंडाल्को में डेफिनेटली आप यहाँ पे बाय कीजिए 520 के टारगेट के साथ, आप नीचे 502 का स्टॉप लॉस लगाइए। और दूसरा स्टॉक जो मैंने स्टील से ओवरऑल पिक करा है वो टाटा स्टील का है। इसके अंदर मेरा कन्विक्शन और ज्यादा बैठता है, तो आप इसके अंदर बीटीएसटी करें। नीचे स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा तो 141.50 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ 148 से 150 के इसके अंदर टारगेट बनते हैं। ठीक है, कुछ एक और स्टॉक्स भी हैं जरा मैं सोनी से पता कर लेता हूँ आपके लिए। बीटीएसटी भी होंगे और कुछ हद तक ब्रेकआउट्स भी हैं, वो थोड़ा क्लियरली आप चेक करते रहना, हाँ, जैसे जैसे आपको ठीक लगे। एक शेयर जरा दिखाना, शोभा डेवलपर्स के नाम से कंपनी है, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है। एक बार जरा इस शेयर को दिखाओ शोभा को, और सोनी एक बार जरा चेक करना, जरा स्पीड से बताते जाओ। 3 क्वेश्चन आपसे ले रहा हूँ मैं बैक टू बैक। शोभा में आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट काफी है, आप यहाँ पे 1580 स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, होल्ड कीजिए। स्टॉक 1700 1720 पे दोबारा टेस्ट कर सकता है। दूसरा शेयर बीएफ यूटिलिटीज चेक करो, मैंने 3-4 दिन पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था, उसके बाद भी ये शेयर चला, आज फिर से चल रहा है। क्या बीएफ यूटिलिटीज आपको ठीक लग रहा है? मैं इसको थोड़ा पोजिशनली रखना चाहता हूँ और मेरे टारगेट थोड़े बड़े हैं। जी, यहाँ पे बीएफ यूटिलिटीज थोड़ा सा आपको डिप नजर आएगा टुवर्ड्स 840 830 के रेंज में अगर नजर आता है तो वहां पे आपको बाय करना बेटर रहेगा। 820 का एक सपोर्ट है, सो सपोर्ट के पास बाय करेंगे तो बेहतर है, और वहां से बाउंस करेगा अगेन टुवर्ड्स 900 920। एक और शेयर है कैश का ही, मैं आपसे पता कर लेता हूँ, वो है इन्फीबीम। एक बार जरा इसको आप चेक करना, शेयर चल चुका है, अभी और चलेगा। मैंने इसको वीकली चार्ट पे डाला है तो 50% से ज़्यादा तो मूवमेंट दे चुका है ब्रेकआउट का। क्या और चल सकता है क्या ये? इन्फीबीम लगाओ स्क्रीन पर, 36 रुपये का शेयर है जी। यहाँ पे आई थिंक डिसेंट है, आप यहाँ पे करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको डिक्लाइंस नजर आता है टुवर्ड्स 34, आप अक्यूमुलेट करके इसको होल्ड कर सकते हैं। 40 का एक रेजिस्टेंस है, 40 के ऊपर आप इसको अच्छे मूवमेंट के लिए देख सकते हैं टुवर्ड्स 50। पोजिशनल लेवल पे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, सो आप 36 to 34 रेंज में आप इसको बाय कीजिए। 32 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के अंदर कि बकायदा निफ्टी डेज हाई पे है, 22,200 के भी ऊपर है, जो हम जिक्र भी कर रहे थे कि आपको क्लोजिंग में बार 200 ज़रूर दिखाएगा, और उसने फाइनली दिखा ही दिया फिर से। लेकिन क्या हो रहा है ना कि बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम नहीं आ पा रहा, बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है किसी तरह से। लेकिन मैं फिर भी बैंक निफ्टी की भी दाद दूंगा यहाँ पे कि इन स्पाइट ऑफ HDFC बैंक, बिना HDFC बैंक के अगर आप टोटल 12 शेयर्स देख रहे हैं ना, तो उसमें से 7 शेयर कमज़ोर हैं। आप दिखाओ एक बार, SBI भी 36 पॉइंट लेके जा रहा है बैंक निफ्टी से, HDFC 27 पॉइंट लेके जा रहा है, एक्सिस बैंक 28 पॉइंट लेके जा रहा है। ये सारे के सारे बैंक कोई सपोर्ट नहीं कर रहे आज बैंक निफ्टी का, उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी ने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। हो सकता है ये थोड़ा लेगार्ड इफेक्ट के साथ कल चले, माइंड इट, हाँ, ये हो सकता है कल चले, बट आज के भी लेवल्स बचे हुए हैं। तो 46,500 आज का क्लोजिंग में अब नहीं टूटना चाहिए, और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 22,150 आज निफ्टी का भी नहीं टूटना चाहिए। अगर दोनों मेंटेन रहते हैं तो देखते हैं फिर कल का कल क्या होगा। अभिषेक।
आज हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो कंपनीज हैं वहाँ पर भी तेज़ी आ रही है। हेवेल्स में तेज़ी है 3% के आसपास की। इसके अलावा ब्लू स्टार में, IFB इंडस्ट्रीज़ में भी तेज़ी है। सोनी, हेवेल्स पर तो हमने सुबह भी राय ली थी, ये शेयर आज चला भी है। ब्लू स्टार, IFB, जरा इनको चेक कीजिए, कहीं पर ट्रेड के मौके बन रहे हैं क्या BTST के लिहाज से? जी, यहाँ पे ब्लू स्टार में एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ रेजिस्टेंस है उसका 1300, बट मोस्ट लाइकली अगर 1300 को क्रॉस करके कल ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है तो आपको यहाँ पे 1340 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। सो दोनों स्टॉक में आप ब्लू स्टार में BTST का एक ले सकते हैं, ट्रेड फ्रॉम करंट लेवल्स 1280, 1275, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आई थिंक 1275 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको BTST कर सकते हैं। 1340 पहला टारगेट, उसके ऊपर आपको फ्रेश हाइज दिखेंगे टुवर्ड्स 1380। ठीक है, 1380 ब्लू स्टार के लिए, 1291 पर ट्रेड कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो कंपनीज है, अशोका बिल्डकॉन हो गया, वहाँ पर भी तेज़ी है। NCC में हमें आज तेज़ी देख रहे हैं। NCC पर ध्वनि आप राय दीजिए, 3% के आसपास की तेज़ी है, हालांकि आज काफ़ी वोलेटाइल रहा है ये काउंटर। ये बताइए कि क्या इसमें कोई ट्रेड बन रहा है? रफ्तार इसकी ठीक ठाक रही है पिछले महीने भर से। जी बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो डेलीज पे एक अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है। इनफैक्ट स्पेशली जब स्टॉक ने यहाँ पे 235 की रेंज का एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद हमें इसके अंदर पिछले 3-4 दिन में जो गेन्स देखने को मिल रहे हैं काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बट ओवरऑल यहाँ पे इंट्राडे चार्ट सजेस्ट करते हैं कि 270 के पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो 270 क्रॉस होने पे NCC में एक फ्रेश बाइंग की पोजिशन बनाई जा सकती है। बट अभी फिलहाल जिनकी यहाँ पे बाय पोजीशन है तो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें, नीचे की तरफ में 252 का स्टॉप लॉस लगाएं। NCC को लेकर ये व्यू, लेकिन वोडाफोन आइडिया का आज शेयर फोकस में है। बोर्ड बैठक है, पूंजी जुटाने को लेकर प्रेफरेंशियल इशू समेत तमाम ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके जरिए पूंजी जुटा सकती है कंपनी। सरकार है सबसे बड़ी हिस्सेदार, करीब 33% के आसपास की हिस्सेदारी है। और अगर हम आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी है करीब 18% के आसपास की कंपनी में। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 50% के आसपास ही बन जाती है ऑलमोस्ट। लेकिन ये शेयर अब है दिन के निचले स्तरों के आसपास, करीब 7% टूट गया है ये शेयर, और इसको जरा चेक करेंगे एक बार। अभिषेक जरा देखिए जरा वोडाफोन को, दिन के निचले स्तर पर कारोबार हो रहा है। हमने 18.5 रुपए के भी स्तर देखे हैं वोडाफोन में। आज तो ये पॉजिटिव न्यूज़ की उम्मीद हम करके चल रहे हैं कि फंड इन्फ्यूजन को लेकर कुछ खबर आएगी, शेयर को सपोर्ट मिलेगा। रकम कितनी होगी, कौन पैसे डालेगा, यह भी एक प्रमुख सवाल होगा। और अभी कुछ दिनों पहले जब बिरला ओपस प्लांट, जो कि इनका पेंट वाला डिवीजन है, उसका उद्घाटन जब कुमार मंगलम बिरला कह रहे थे तो वो भी ये भी कह रहे थे कि किसी नए निवेशक को लाने पर भी विचार हो सकता है। आप जरा वोडाफोन आइडिया पर बताइए कि करना क्या है निवेशकों को, जिनके पास है वो क्या करें? ठीक है, अभिषेक से हमारा संपर्क नहीं टूट चुका है। सोनी, आप जरा राय देंगी, वोडाफोन आइडिया कहां पर आपको सपोर्ट दिख रहा है? जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सपोर्ट यहाँ थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, तो सपोर्ट यहाँ पे डाउन होते जा रहा है, ऑलमोस्ट अराउंड 14.8 और 15 के रेंज में आपको यहाँ पे सपोर्ट नजर आएगा। अगर वो भी ब्रेक होता है ऑन क्लोजिंग बेसिस बाय टुमारो तो आपको काफी और वीकनेस नजर आ सकता है टुवर्ड्स 13 लेवल्स। सो थोड़ा सा इसमें कॉशियस अप्रोच लीजिए, जब तक आपको दोबारा ये स्टॉक अब 16.5 के ऊपर नहीं नजर आता है तब तक यहाँ पे एंटर करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सो इसको अवॉइड करके ही चलिए, और सपोर्ट का अगर होल्ड करता है तो उस लेवल्स के लिए इंतजार कीजिए। और ये एक्सक्लूसिव खबर भी कि फंड जुटाने पर वोडाफोन आइडिया बोर्ड की बैठक जारी है। अवॉइड करने की सलाह है सोनी की, लेकिन 15.16 रुपए का भाव हो गया, 6.5% ये शेयर टूट गया। देखना होगा कि क्या निकल के आता है इसमें से। लेकिन निश्चित तौर पर AB ग्रुप की प्रोमोटर्स कंपनियां यानी कि ग्रासिम, हिंडाल्को, ये वोडाफोन आइडिया में निवेश कर सकती हैं, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। 6% नीचे फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कुछ और शेयरों पर व्यू लेते हैं। आज हम देख रहे थे कि इंश्योरेंस वाली कंपनियों में एक्शन है।
आईसीसी लोम्बार्ड, आईसीसी प्रूडेंशियल, जीआईसीआर, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। रुचित, कहीं आपको मौके दिख रहे हैं इंश्योरेंस स्टॉक्स में? ये आईसीआईसी लोम्बार्ड नो, अगर मैं सभी में कंपेयर करूं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे है, जहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। लेकिन आज स्टॉक ऑलरेडी अब 5% चल चुका है, तो इनकेस कुछ डिप मिलता है तो ये स्टॉक में डिप में 1700 से लेके 1680 की रेंज से एक सपोर्ट बनेगी, तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी आईसीआईसी लोम्बार्ड में रखिए, 1700, 1680 की रेंज में आते हैं तो वहां पे खरीदारी कीजिए, 1640 का स्टॉप लॉस रखे। और इन पोजिशनली 1800 के अराउंड के टारगेट्स ये स्टॉक में आ सकते हैं। जाते आते एक दो कुछ और काउंटर्स पे राय ले ले एक बार। सोनी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पे आप राय देंगे? आज 4% की गिरावट है और मैं देख रही थी कि नवंबर 2022 के जो हाइस थे वो वहीं से जो एक बार स्तर क्रॉस करने की कोशिश ज़रूर कर रहा था स्टॉक, पर वहाँ से ही एक गिरावट हमें देखने को मिली है, एक रिजेक्शन आया है। बट क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है? जी सृष्टि जी, यहाँ पे 50 EMA को ब्रेक करते हुए क्लोज दे रहा है, सो काफी वीक नजर आता है। 1660 का एक रेजिस्टेंस है, जब तक वो 1660 को क्रॉस नहीं करता है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। मोस्ट लाइकली आपको यहाँ पे 1600 टू 1560 ये रेंज में भी एक बार ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। सो शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। 1660 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको सेल कर सकते हैं 1600 1580 की टारगेट के लिए। 1660 के स्टॉप लॉस के साथ मौजूदा स्तरों पे मेट्रोपोलिस शॉर्ट किया जा सकता है। रुचित, एक बार फेडरल बैंक पे भी राय दीजिए। कई दिनों की गिरावट के बाद आज 20 DMA से बाउंस ले रहा है। आज हालांकि नोमेरा की एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई थी, उसका भी असर हम देख सकते हैं। 2% की तेजी है, पर क्या यहाँ पे आप BTST करके जाना चाहेंगे? BTST से ज्यादा मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ पे लेने की सलाह दूंगा। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में काफी वॉलेटिलिटी देखी गई है न्यूज फ्लोस में रहते हुए, बट लेकिन स्टॉक जैसे आपने बताया कि अपने मूविंग एवरेज सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से शॉर्ट टर्म में देखे तो डाउन साइड लिमिटेड है। सो मे बी एक दिन के पर्सपेक्टिव से ज्यादा बड़ा मूव नहीं है, बट नियर टर्म में एक बाउंस बैक फिर से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 163 के लेवल्स तक। तो करंट लेवल्स पे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 149 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के 163 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए फेडरल बैंक पे आप नज़र रख सकते हैं। पर आज सोनी दोनों ही काउंटर्स PFC REC यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। हम सुबह गोल्डीलॉक्स के गौतम शाह से भी बात कर रहे थे, उनकी भी ये राय थी कि अब इन स्तरों पे जो है PFC REC जैसे काउंटर्स में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हालांकि वो थोड़ी पोजिशनल कॉल देते हैं, पर आज के आज ही ज़बरदस्त रिएक्शन हम देख रहे हैं। क्या आपको और भी कमज़ोर दिख रहे हैं ये चार्ट्स पे? जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे PFC में 380 को एक बार टेस्ट कर सकता है। काफी क्लोज वीक वीक क्लोजिंग दे रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट, और काफी ऊपर से ब्रेक डाउन भी किया है। सो मेरे ख्याल से एक बार 380 आने तक इंतजार कीजिए और अग्रेसिवली इस लेवल पे एंटर मत कीजिए। सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर REC में भी अगर हम देखेंगे तो एक वीक स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है। REC यहाँ से 420 410 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए दोनों स्टॉक्स को। हालांकि अगर डिप मिलता है तो वहां पे एक रीइनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग्स, बट फिलहाल के लिए इस लेवल पे लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए और शॉर्ट के लिए आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज। अवॉइड करने हैं, शॉर्ट के अपॉर्चुनिटीज़ आप देखें, पर ऊपरी स्तरों पे थोड़ा सा शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। पर जाते जाते एक बार रुचित, जिस तरीके से आज हम कुछ सरकारी बैंकों की पिटाई देख रहे हैं, PNB, SBI, ये सभी प्रेशर में हैं, कल के लिए कोई यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप देखना पसंद करेंगे या अभी बच के रहने की सलाह है? फ्रेंकली PSU बैंक्स में मैं शॉर्ट्स बनाने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आप देखेंगे तो ऐसा कुछ ट्रेंडेड नेगेटिव डाउन ट्रेंड में नहीं है ये स्टॉक्स। विद इन एन अप ट्रेंड ये करेक्टिव फेजेस है, और यूजुअली हम काफी बार देखते हैं कि जब ऐसे अप ट्रेंड में स्टॉक्स सपोर्ट्स के आसपास आते हैं तो बाउंस बैक भी इक्वली शार्प्स होते हैं। सो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है कि ये PSU बैंकिंग स्टॉक्स में कोई शॉर्ट पोजीशंस करंट लेवल्स पे बनाई जाए। तो यहाँ पे PSU बैंकों में जो है अभी शॉर्ट पोजीशन बनाने की नहीं राय मिल रही है। इस बीच हम BEML की बात कर रहे थे। अब देखते ही देखते लगभग 10% की यहाँ पे तेज़ी आते हुए दिखी है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भी 10% की तेज़ी दिखा रहा है। और एक बार ध्वनि डिशमन कार्बोजन, ये फार्मा काउंटर पे भी राय दीजिए। देखिए 180-200 के आसपास ज़बरदस्त ब्रेकआउट इसमें आते हुए दिखा था, और उसके बाद एक तरफा चाल। आज फिर से 7% की तेज़ी है। ऐसे में कौन से टारगेट्स ध्यान में रखें?
जी बिल्कुल, यहाँ पे डचमान कार्गो का अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर एक हायर हाई की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। बट वीकली चार्ट स्ट्रक्चर जब इसका देखते हैं तो स्टॉक यहाँ पे अपने 2022 के जो हाईज बनाए थे उनके पास ही एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। तो अभी फिलहाल इसके अंदर कोई भी एक फ्रेश बाइंग की पोजीशन की सलाह नहीं रहेगी। जो भी यहाँ पे आपने ऑलरेडी बाय पोजीशन क्रिएट करी हुई है तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी से होल्ड कीजिए। नीचे की तरफ में आप इसके अंदर 245 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 2-2.5 मिनट रह गए मार्केट के अंदर। इस तरह के कंसोलिडेशन से कई बार क्या होता है कि आप थोड़े बोर भी हो जाते हैं, थक भी हो जाते हैं। और मैं फिर से बोलूँगा कि कल हो सकता है मार्केट के अंदर, एक तो बुधवार का इम्पैक्ट है एक्सपायरी से जस्ट एक दिन पहले का, और वीकली कल बैंक निफ्टी की नहीं है, बैंक निफ्टी की वीकली आपको थर्सडे को ही मिलेगी, यानी कि कंबाइन है अब। और दूसरा ये ना अभी एक्सपायरी का एक राउंड का शेक अभी बाकी है। अभी तो हम देखें कितने प्यार से चल रहे हैं, 22,200 ऊपर 22,000 नीचे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा डिसिप्लिन बॉय की तरह हैं बिल्कुल हम। तो कुछ वैसे ही मार्केट अभी प्ले कर रहा है। लेकिन कल अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, गैप के साथ भी ब्रेक कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर बैक के साथ बैंक निफ्टी ब्रेक हुआ ना तो वो ड्रैग करता हुआ लेके जाएगा, क्योंकि उसका स्टीम अभी काफ़ी है। लेट्स सी, देखते हैं कल गैप हमको मिलता है कि नहीं मिलता। कल गैप की बहुत इंपॉर्टेंस होगी। अगर गैप नहीं हुआ ना तो आप थर्ड डे भी कंसोलिडेशन में फंस सकते हो आप, अदरवाइज नहीं तो कल गैप मिल गया, गैप अप और गैप डाउन इन बोथ द केसेस, उसके बाद फिर आप देखेंगे थोड़ा एक्सपायरी का रंग आपको चढ़ता हुआ दिखेगा। बट एनी हाउ, फिर भी आज की क्लोजिंग इंटरेस्टिंग है। आज जिन शेयर्स ने अच्छी हेल्प की है उस शेयर के मैं नाम जरा आपकी स्क्रीन पे ले आता हूँ, आप जरा उसको चेक करते जाइएगा। पहले तो बड़े शेयर्स दिखाइएगा जरा। पावर ग्रिड, वहाँ पर अच्छी क्लोजिंग मिली आज। टाटा मोटर्स की क्लोजिंग अच्छी है, TCS की क्लोजिंग अच्छी है। अगर मैं निफ्टी के 2 टॉप काउंटर्स की बात बोल रहा हूँ तो दोनों टाटा ग्रुप की बात बोल रहा हूँ मैं, TCS एंड टाटा मोटर्स। इंडसइंड बैंक की मेरे को आज क्लोजिंग काफ़ी अच्छी लगी। मेरे से मौका छूट गया पूछने का, नहीं तो मैं पूछता ज़रूर इंडसइंड के बारे में। लेकिन फिर भी आप ये बात याद रखिएगा कि कल भी अपने को इंडसइंड बैंक चेक करना है सुबह, क्योंकि इंडसइंड शेडो इमेज होता है बैंक निफ्टी का। और इसकी क्लोजिंग अच्छी गई है आज 24 रुपये पर, बाकायदा डेज हाई पे। दूसरा, हिंडाल्को भी आज ठीक हुआ है बंद। आज मेरे को सुबह नहीं लग रहा था कि हिंडाल्को ऐसा चलेगा। सिप्ला, JSW स्टील जैसे शेयर्स भी चल के बंद हुए हैं आज। आते हैं जरा गिरने वाले शेयर्स पे, कमज़ोर कहाँ पे, हीरो मोटोकॉर्प नीचे गया। आज डिविस लैब के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई। SBI ने आज सपोर्ट नहीं किया, बकायदा डेज लो पे है। इसके अलावा UPL भी नहीं चल रहा है, इसको तो पता नहीं क्या हो गया, 500 के ऊपर ही नहीं आ पा रहा है। पहले जो 600 के ऊपर नहीं आ पा रहा था, 500 के भी ऊपर नहीं आ पा रहा है। UPL के अंदर अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। इसको वैल्यू बाय तोड़ के अभी एकदम से ना कूदने, इसमें थोड़ा देख दाख के UPL को लेना, चेक वेक करके, फंडा टेक वेक सब कुछ उसके बाद ही। इसके अलावा ये तो कुछ एक बड़े शेयर्स थे जो मैंने आपको नोटिस करवाए। अगर आप वैसे देखेंगे बैंक निफ्टी के पार्ट या उसके भी कंपोनेंट, तो उसके अंदर भी आपको दिखेगा फेडरल बैंक आज डेज आई पे, ICICI इंडसइंड ने हेल्प की। तो आज कमज़ोर था SBI, बंधन, PNB, ये कुछ एक कमज़ोर बैंक भी थे। कुल मिला के आज की क्लोजिंग अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया क्लोजिंग हुई है। 22,200 के करीब, रेजिस्टेंस के करीब है। छोटा सा भी गैप मिल गया, आप ट्रैप हो जाएंगे 22,200 वाले। फिर हो सकता है 250, 300, 350 तक भी हम ड्रैग करते जाएं इस सीरीज़ के अंदर। बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग आज ठीक ही हुई है, ख़राब नहीं हुए। 46,500 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी होगा कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। और आज उसने 300 वाला टेस्ट करके भी अपना जो फ्रॉथ था, जिसको हम कहते हैं फालतू की हवा बनना, वो काफ़ी हद तक इरोड किया हुआ है। दोनों के मैंने अभी थोड़ी देर पहले पुट कॉल रेशियो चेक किया, मेरे को बैंक निफ्टी का PCR अभी भी 1 से नीचे दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन आप देख रहे हो ना तो थोड़ा ख़राब दिखेगा आपको, वो आपको दिख रहा होगा एडवांस डिक्लाइन इस जगह पर भी। और अगर आप फ्यूचर वाली प्लेट लगाओगे वहाँ पर भी दिखेगा आपको एडवांस डिक्लाइन ख़राब। लेकिन ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, टिपिकली चर्निंग हो रही है, चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है। इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट अगले मंथ में जा रहे हैं और अभी तक का रोल ओवर का नंबर भी तो बहुत एक्साइटिंग नहीं है। एक्चुअली ना ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं कि किस तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, वहाँ की पोजीशंस वो वैसे ही लेके जाएंगे। इसलिए ट्रेडर्स के लिए भी आज का दिन, या स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी आज का दिन बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। खैर, आज हमको क्लोजिंग मिल चुकी है और इस क्लोजिंग पे हम आज इसी कार्यक्रम को यहीं पे रोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुचित, थैंक यू वेरी मच, आज टाइम निकाला आपने। ध्वनि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक जैन आपका भी शुक्रिया अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो। और सोनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी, कुछ और इंटेलिजेंट चीज़ें हम आपसे लेंगे। मेरे को, सृष्टि को और अभिषेक को तो फिलहाल आप इजाज़त दे सकते हैं।